तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का पार्ट 2 लेके। आज हम देखेंगे एल्गोरिथम को आगे, कि आगे एल्गोरिथम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कहां से, कि एक दो एक दो मतलब दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हम एल्गोरिथम लिखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा राइट अ एल्गोरिथम टू ऐड टू नंबर्स। हमें क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एल्गोरिथम लिखना है। अब एल्गोरिथम में क्या होगा कि भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सोल्व एनी प्रॉब्लम। अब किसी प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, दो नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड टू नंबर्स। इसके लिए हमें क्या लिखना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप सोचिए, आपको दो नंबर को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो आप सोचोगे कि अगर दो नंबर मुझे ऐड करना है तो पहले दो नंबर मैं यूजर से लूंगा। अब लेने से पहले उन्हें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस क्या रहेगी मेरी, फर्स्ट प्रोसेस रहेगी मेरी हमारी फर्स्ट स्टेप रहेगी, हम क्या लिखेंगे, स्टेप वन। स्टेप वन क्या रहेगी, स्टेप वन रहेगी हमारी डिक्लेयर नम वन नम टू एंड सम। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तीन वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करने पड़ेंगे भाई, अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है तो पहले उन्हें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, डिक्लेयर। डिक्लेयर सिंपली क्या होता है, घोषित करना। क्या घोषित किया मैंने, एक नम वन नाम का वेरिएबल, एक नम टू नाम का वेरिएबल और एक सम नाम का वेरिएबल। तो तीन वेरिएबल लिए मैंने, मैं दो वेरिएबल्स को यूज क्यों करूंगा, दो नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए। देन जब इनको हम ऐड करेंगे तो इनका आंसर जो आएगा उसको कहां स्टोर करेंगे, सम में। और आपको बता देता हूं कि जैसे मैं स्टेप वन करता हूं तो मेरे कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम के अंदर जो मेमोरी होती है मेरी, जो मेरी क्या होती है, मेमोरी, लाइक मेमोरी। तो जैसे ही मैं डिक्लेयर लिखता हूं नम वन नम टू और सम, तो मेरी सिस्टम की मेमोरी में क्या होता है, मुझे एक मेमोरी मिलती है जिसका नाम क्या होता है, नम वन, यानी क्या मिलती है, स्पेस या स्टोरेज। एक मेमोरी मिलती है जिसका नाम क्या होता है, नम टू। एक मेमोरी मिलती है जिसका नाम क्या होता है, सम। ठीक है। जैसे मैं डिक्लेयर करता हूं तो मुझे तीन मेमोरी मिलती है, नम वन नम टू और सम। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, कि भाई डिक्लेयर करेंगे नम वन नम टू और सम को, ताकि मेमोरी में मुझे क्या मिले, तीन स्पेस मिले और उनका नाम क्या हो, फर्स्ट का नम वन, सेकेंड का नम टू और फिर सम। अब सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड, हम यहां पे लिखेंगे रीड नम वन एंड नम टू। हम रीड करेंगे नम वन को और नम टू को, क्योंकि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। यहां पर आप रीड भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इनपुट भी लिख सकते हो, चाहो तो आप टेक भी लिख सकते हो। हम जस्ट एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं, एल्गोरिथम में हम सिंपली इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, रीड नम वन नम टू। नम वन और नम टू के लिए मुझे क्या करना है, रीड करना है। रीड करना है, मुझे कोई क्या देगा, इनपुट में देगा। तो मान लीजिए आपको नम वन नम टू के लिए क्या दे देगा, किसी ने दे दी क्या, नम वन की दे दी 12, तो सिस्टम में क्या स्टोर हो जाएगी, मेमोरी के अंदर 12 नम वन की जगह, और नम टू की वैल्यू हो गई 5। तो नम टू की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 5। सो फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में वैल्यू रीड कर ली। अब थर्ड स्टेप क्या रहेगी, थर्ड स्टेप रहेगी सम में हम असाइन कर देंगे किसको, नम वन प्लस नम टू। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, कि नम वन और नम टू, अब जैसे यहां पर नम वन और नम टू लिखेंगे तो नम वन की वैल्यू क्या एक्सेस होगी मेमोरी में से, 12। नम टू की वैल्यू क्या एक्सेस होगी, 5। और आपस में प्लस क्या करेगा, इनको लाइक का ऑपरेटर है ये क्या करेगा, नम वन नम टू को ऐड करेगा और असाइन किस में करेगा, सम में। तो मेमोरी का जो सम नाम का वेरिएबल बनाया था हमने, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 12 प्लस 5 17।
अब मेमोरी के अंदर मेरी तीनों वैल्यू स्टोर है, ठीक है। स्टेप 3 मैंने क्या किया, num1 num2 को प्लस किया, स्टोर किया सम में, तो यहाँ सम में क्या आ गया 17। फोर्थ स्टेप क्या रहेगी हमारी, फोर्थ स्टेप रहेगी क्या, प्रिंट सम। हम क्या कर देंगे, सम को प्रिंट कर देंगे। तो जैसे सम को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, हमारा आउटपुट आ जाएगा 17। सो ये एल्गोरिथम क्या है, ये एल्गोरिथम है दो नंबर्स को ऐड करने की। हमने स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिखी, सेकेंड स्टेप लिखी, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, तो हमने 4 स्टेप लिखी है। और ये चारों स्टेप क्या बताती है हमें कि इन चारों स्टेप्स को फॉलो करके हम यूजर से दो नंबर लेकर उन्हें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी एल्गोरिथम थी। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम हर एक क्वेश्चंस को एज ए एल्गोरिथम यहां पर लिखेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, सिस्टम में जाकर उनके लिए हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये तो हमारी क्या हो गई, एक सिंपल सी एल्गोरिथम हो गई। अब देखो एक एल्गोरिथम को हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन मीन्स जब भी हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसमें एक एल्गोरिथम को लिखते समय हमें कितनी पॉइंट्स पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हमारा एल्गोरिथम क्या रहेगा, इनपुट रहेगा, क्योंकि जब भी हम कुछ एल्गोरिथम लिख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनपुट में कुछ मिलेगा। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा उसका, आउटपुट, कि भाई उस एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ आउटपुट भी आएगा। सेकंड क्या रहेगा और थर्ड क्या रहेगा, सेकंड में आएगा हमारे ऑपरेशंस, और फोर्थ में थर्ड में आएंगे हमारे क्या, कंट्रोल फ्लो। सो जब भी हम एक एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसके अंदर कितने 4 पॉइंट्स होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए, ऑपरेशन होने चाहिए, कंट्रोल फ्लो रहेगा और आउटपुट रहेगा। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनपुट। मान लीजिए आपने दो नंबर्स को अभी हमने क्या किया था, ऐड किया था। तो जब दो नंबर्स को ऐड किया था हमने, तो उसमें हम इनपुट में क्या ले रहे थे, ए और बी, num1 और num2 की वैल्यू। तो हम जब भी कोई एल्गोरिथम लिखेंगे तो इनपुट में हमें क्या मिलेगा इनपुट में हमें कुछ इंटीजर से वैल्यू मिल सकती है, इंटीजर से वैल्यू यानी 12, 15, 20, 25, 30। कुछ फ्लोट वैल्यू मिल सकती है, फ्लोट वैल्यू यानी 12.5, 6.7, 8.9, यानी कौन सी वाली, डेसिमल वाली। या हमें कुछ स्ट्रिंग से मिल सकती है, लाइक हमें मिल सकता है क्या, चेतन, ठीक है। हमें कुछ कैरेक्टर से मिल सकते हैं, लाइक सिंगल कोटेशन में ए, सिंगल कोटेशन में सी, ऐसे कुछ कैरेक्टर से मिल सकते हैं। तो इनपुट में क्या, इतनी सारी चीजें मुझे मिल सकती है। अब मैं इनपुट के बारे में आपको एक चीज बताता हूं कि जो हमारा इनपुट रहेगा वो या तो 0 रहेगा या मोर देन 0। भाई 0 क्यों रहेगा, कभी कभी क्या होता है हम जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर इनपुट में हम कुछ भी नहीं लेते हैं। मैं कंसर्न में बात कर रहा हूं किसके, प्रोग्राम एल्गोरिथम के, कि बहुत बार प्रोग्राम एल्गोरिथम लिखते समय हमें क्या, इनपुट में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं लेकिन हमें आउटपुट मिलता है। तो इसलिए इनपुट हमारा 0 भी हो सकता है या मोर देन 0। अगर आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट हमेशा, अगर हमने किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है तो आउटपुट से हमेशा हमेशा क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। या तो आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा, या क्या रहेगा, मोर देन 1। या तो आउटपुट 1 रहेगा या मोर देन 1। आउटपुट 1 भी हो सकता है और आउटपुट 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं भाई, जब एल्गोरिथम लिखेंगे हम, तो ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन में अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, या कुछ कंपैरिजन ऑपरेशन हो सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेशन लाइक डबल इक्वल टू, यानी दो वैल्यू को कंपेयर करना हो कि 12 5 इक्वल टू या नहीं है, या 12 लेस देन 5, या 12 ग्रेटर देन 5, या 12 इज नॉट इक्वल टू 5। तो ऐसे कुछ कंपैरिजन ऑपरेशन हो सकते हैं। तो ऐसे कई तरह के ऑपरेशन रहेंगे जो किस कैटेगरी में आएंगे, ऑपरेशन में।
अब बात आती है किसकी, कंट्रोल फ्लो की। अब कंट्रोल फ्लो की अगर मैं बात करूं तो हम कंट्रोल फ्लो हमारे एल्गोरिथम में किसकी मदद से प्रोवाइड करते हैं, हम कंट्रोल फ्लो प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं जिनको हम बाद में जाकर अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं जस्ट आपको उनका क्या दे रहा हूं, थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं कि कंट्रोल फ्लो में क्या क्या आता है। जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो कंट्रोल फ्लो में हमारे 3 तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। कितने तरह के, 3 तरह के। फर्स्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सेकेंड, लूप स्टेटमेंट्स। एंड लास्ट, जंप स्टेटमेंट्स। सो कंडीशनल में क्या क्या पढ़ेंगे हम कंडीशनल में पढ़ेंगे क्या, इफ हो गया, एफ एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, स्विच केस हो गया। लूप से की बात करूं तो लूप से हम पढ़ेंगे फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। और आगे बात करें हम किसकी, जंप स्टेटमेंट की। तो जंप स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम क्या, कंटिन्यू, ब्रेक एंड गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, सो ये हमारा क्या था, एल्गोरिथम का ब्रेकडाउन। अब देखो, जब भी एल्गोरिथम आपको लिखना है तो सिंपली क्या लिखना है, आपको ध्यान रखना है कि कम से कम लाइन में आप आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख सको। ये क्या होती है, परफेक्ट एल्गोरिथम की निशानी होती है। ठीक है, और एल्गोरिथम लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। मीन्स आपने ऐसा कुछ कोड नहीं लिख दिया हो या ऐसा कुछ एल्गोरिथम नहीं लिख दिया हो कि सामने वाले को देख के समझ में ना आए आपने क्या लिखा है। तो आपको 2 चीजों का मेनली ध्यान रखना है कि कम से कम लाइन हो आपकी एल्गोरिथम में। सेकेंड चीज, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्ट एल्गोरिथम की निशानी है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये था, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आशा करता हूं कि आपको एल्गोरिथम क्या होती है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सिंपल सी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इसलिए आपको कभी नहीं घबराना जब भी कोई पूछे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एल्गोरिथम। तो सिंपली आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल देना है, सिंपल सिंपल से। और भी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा आगे, एल्गोरिथम के बारे में हम और भी बातें करते रहेंगे जब भी हमारे नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज को फॉलो करो मेरे साथ। आपको हर दिन वीडियोस मिलते रहेंगे नए नए, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम लगभग सिंपली ऑपरेटर्स के ऊपर 20 से 30 40 क्वेश्चन करेंगे, इफ एल्स के ऊपर 50 60 70 क्वेश्चन करेंगे, व्हाइल फॉर लूप के लगभग 100 150 क्वेश्चन करेंगे, अरे के 50 क्वेश्चन करेंगे, स्ट्रिंग के 50 क्वेश्चन करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह मैं आपको हर रोज नए नए वीडियो के साथ कुछ नई नई चीजें सिखाते रहूंगा। ठीक है, सो धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो थैंक यू, आप इतनी देर से मुझे देख रहे हो, धन्यवाद।